ओके तो जनरल एनेस्थीसिया में हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज होता है इन ससेप्टेबल पेशेंट्स, जिसके हमारे पास ये सिम्टम्स होते हैं। फिर हम उसे ट्रीट कैसे करते हैं, IV एड्रेनालिन हम देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम पेशेंट को कूल करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ हम IV फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू जितने भी हमारे पास सिम्टम्स होते हैं अकॉर्डिंगली हम उन्हें ट्रीट करते हैं। इसमें हम ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फ्रेश गैस फ्लो होता है उसे हम इंक्रीज़ करते हैं, हम मिनट वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। जब मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज़ होता है तो एंड टाइटल कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हमारे पास ट्रोपोनिन रिलीज़ ज़्यादा होता है तो यह हमारे पास MI की इंडिकेशन करता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की इंडिकेशन करता है। तो एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की सिग्निफिकेंस क्या थी ये हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंट्रोल ऑफ कार्डिक फंक्शन। कार्डिक फंक्शन हमारे पास कौन कौन से मैकेनिज़म्स के थ्रू कंट्रोल होता है। इसमें हमारे पास एक न्यूरल कंट्रोल है और एक हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल हमारे पास क्या है, न्यूरल कंट्रोल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कार्डिक आउटपुट को। न्यूरल कंट्रोल का जो हमारे पास मेन इफेक्ट होता है दैट इज़ ऑन द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। कार्डिक आउटपुट में इसका इफेक्ट होता है। कार्डिक आउटपुट को ये फ्लक्चुएट करता है थ्रू हार्ट रेट, ठीक है, और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। हमारे पास मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और इन टर्न हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। न्यूरल कंट्रोल में हमारे पास जो मेन इसकी कंट्रोल है दैट इज़ थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेनली हमारे पास कार्डिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसमें हमारे पास एड्रेनर्जिक एंड मस्करेनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास ये कार्डिक फंक्शन कंट्रोल होता है। अगर हम देख लें हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो है ये कैसे कंट्रोल होता है, ये थ्रू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कंट्रोल होता है, थ्रू नोर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर। इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है एंड लूसियोट्रोपिक इफेक्ट है। लूसियोट्रोपिक इफेक्ट इज मायोकार्डियल रिलैक्सेशन, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है थ्रू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, नोर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर। इसका इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव लूसियोट्रोपिक इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। देन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मस्करेनिक रिसेप्टर के थ्रू कंट्रोल करता है। हमने कहा कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू कंट्रोल करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मस्करेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एसिटाइलकोलिन जो है उसके थ्रू कंट्रोल करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सारे जो इफ़ेक्ट्स होंगे इसके वो इन्हांस होंगे, वो इंक्रीज़ होंगे क्योंकि इसका हमारे पास जो है वो एक्साइटेटरी इफेक्ट है। पैरासिम्पैथेटिक का हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट होता है और इसका इफेक्ट थ्रू वेगल नर्व होता है। अगर वेगल नर्व स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया होगा क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है। अगर हमारे पास वेगल नर्व स्टिमुलेशन नहीं होती तो उससे हमारे पास टैकीकार्डिया कॉज होगा, ठीक है। ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, AV नोड की कंडक्शन को डिक्रीज़ करता है और कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। दोबारा से देख लिए, कंट्रोल ऑफ कार्डिक फंक्शन हमारे पास दो ज़रियों से होता है, एक हमारे पास न्यूरल कंट्रोल होता है और एक हमारे पास हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल हमारे पास जो है ये कंट्रोल होता है थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये एड्रेनर्जिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। न्यूरल कंट्रोल का जो मेन इफेक्ट है दैट इज़ ऑन द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट के को ये कैसे फ्लक्चुएट करता है थ्रू हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देन हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कैसा है, पैरासिम्पैथेटिक का कंट्रोल कैसा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जो है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर नोरेपिनेफ्रिन के थ्रू, और इसका इफेक्ट हमारे पास एक्साइटेटरी इफेक्ट है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड लूसियोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमारे पास जो है मस्करेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू कंट्रोल करता है, थ्रू एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कंट्रोल करता है और इसका जो मेन इफेक्ट है दैट इज़ इनहिबिटरी इफेक्ट। और इनहिबिटरी इफेक्ट ये कौन से नर्व के थ्रू कॉज करता है, ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वेगन नर्व के थ्रू कॉज करता है। हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, AV नोड की कंडक्शन को डिक्रीज़ करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो
पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक का इफ़ेक्ट है। पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक का इफ़ेक्ट जो है वो एट्रिया पे होता है। एट्रिया पे बोथ पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक इफ़ेक्ट होता है और वेंट्रिकल पे हमारे पास सिर्फ सिंपथेटिक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। एट्रियम्स पे हमारे पास बोथ पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक इफ़ेक्ट होता है, वेंट्रिकल पे हमारे पास सिर्फ सिंपथेटिक इफ़ेक्ट होता है। सेकंड हमारे पास है हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल हमारे पास क्या है कि कार्डियोमायोसाइट से हमारे पास जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसमें नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन है, एड्रीनोमेडुलिन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है और एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन्स है। ये सारे हार्मोन्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कार्डियोमायोसाइट से हमारे पास 4 जो है हार्मोन सिक्रीट होते हैं, नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन, एड्रीनोमेडुलिन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन जो है वो कार्डियोमायोसाइट से सिक्रीट होते हैं। हमारे पास जो एचिल एनपी है, जो एचिल नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन है, और बी टाइप नेट्रायूरेटिक प्रोटीन जो बीएनपी है, ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। एनपी और बीएनपी का फंक्शन क्या है? होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करता है, ग्रोथ और कार्डियक टिश्यूज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एड्रीनोमेडुलिन हार्मोन का काम क्या है कि ये साइक्लिक एमपी को इंक्रीज़ करता है। इट इज़ आल्सो अ वेज़ोडाइलेटर और इसका पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। हार्मोनल कंट्रोल बाय 4 हार्मोन्स, 4 हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कार्डियोमायोसाइट्स है, नेट्रायूरेटिक हार्मोन है, एड्रीनोमेडुलिन हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है और एंजियोटेंसिन 2 है। एट्रियल जो हमारे पास नेट्रायूरेटिक पेप्टाइड है, एनपी और बी टाइप नेट्रायूरेटिक प्रोटीन जो बीएनपी है, ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल से सिक्रीट होते हैं। एनपी और बीएनपी का काम क्या है कि ये होमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करता है और हमारे पास जो कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एड्रीनोमेडुलिन का काम क्या है? साइक्लिक एमपी को इंक्रीज़ करता है। इट इज़ आल्सो अ वेज़ोडाइलेटर। इसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इसका आज के लेक्चर की हम समरी करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप ऑफ एनेस्थीसिया एंड फिजियोलॉजी और एनेस्थीसिया का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया हमने इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस किया, जो हमारे पास फिजियोलॉजी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया का फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिस्कस किया, जिसमें हमने हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ठीक है। हार्ट में हमारे पास कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, कौन कौन से वे आर्टरी जो हमारे पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पास जो है तो कौन कौन से वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स की हमने बात की, हमने एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स की बात की, हमने सेमिल्यूनर वेल्व्स की बात की। सेमिल्यूनर वेल्व्स में हमने आयोटिक वेल्व, पल्मोनरी वेल्व की बात की। एट्रोवेंट्रिकुलर में हमने ट्राइकस्पिड वेल्व की बात की और बाइकस्पिड वेल्व की बात की। ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है और बाइकस्पिड वेल्व हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होता है। देन हमने सेप्टास की बात की। सेप्टास में हमारे पास इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल बिटवीन द टू एट्रियम प्रेजेंट होता है, इंटर वेंट्रिकुलर बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। देन हमने लेयर्स ऑफ द हार्ट की बात की, जिसमें हमारे पास 3 लेयर्स होती है, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारे पास फर्स्ट लेयर है, मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर, एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर। पेरिकार्डियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पैराइटल एंड विजिटल लेयर। पैराइटल लेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइब्रस एंड सीरस लेयर। सीरस लेयर हैज़ अ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसकी हमारे पास कंसंट्रेशन 25 to 35 ml होती है। अगर ये अपने रेंज से ज़्यादा होता है तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। विजिटल पेरिकार्डियम हमारे पास मायोकार्डियम की लाइनिंग करता है। विजिटल पेरिकार्डियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिकार्डियम। देन हमने मायोकार्डियम की बात की। मायोकार्डियम में हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स की हमने बात की कि मसल्स हमारे पास ब्रांच होते हैं। मसल्स में हमारे पास स्ट्राइएशंस होती है, ठीक है। मसल्स हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे पास ब्रांच्ड मसल्स होते हैं। इनके जो 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होते हैं वो थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क कनेक्ट होते हैं। सिनकेशियम हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशंस ऑफ द ब्रांच्ड मसल्स है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल विंडोज़ होते हैं जिसको हम गैप जंक्शंस कहते हैं, जिसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल एक सेल से प्रोपेगेट करता है टूवर्ड्स ऑल दी कार्डियोमायोसाइट्स, ठीक है। देन हमने बात की एक्शन कार्डिक एक्शन पोटेंशियल की। कार्डिक एक्शन पोटेंशियल में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस किया। देन हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू को डिस्कस किया। इसमें हमने डीपोलराइजेशन को डिस्कस किया, प्लेटिव फेज को डिस्कस किया और रीपोलराइजेशन को डिस्कस किया, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में हमने कहा कि हमारे पास जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू जो है वो एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है मसल्स में, जिसमें फिर एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है, स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है, जिससे कैल्शियम की रिलीज़ होती है। कैल्शियम की रिलीज़ के बाद कॉन्ट्रैक्शन कॉज होता है।
स्लाइडिंग मैकेनिज़्म में हमने ट्रोपोनिन की बात की। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो यूनिट्स है हमारे पास वो सार्कोमेयर है, उसमें हमारे पास एक्टिन प्रेजेंट होता है, उसमें हमारे पास मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन के फिर हमारे पास फर्दर जो है वो सब यूनिट्स होते हैं जो सारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्लाइडिंग मैकेनिज़्म में हमारे पास ट्रोपोनिन जो है उसके साथ कैल्शियम बाइंड हो जाता है, जिससे हमारे पास जो एफ एक्टिन की एक्टिव साइट होती है वो एक्सपोज हो जाती है, जिससे मायोसिन अटैच हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉज हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग और स्लाइडिंग मैकेनिज्म की? इसमें हमारे पास अगर एक्सेस कैल्शियम की रिलीज होगी तो एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एक्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसमें हमारे पास एक्सेस हीट प्रोडक्शन होगी, जिससे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज होता है। सिम्टम्स मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के क्या है? मसल्स की रिजिडिटी होती है, हाई फीवर होता है, इंक्रीज हार्ट रेट होता है। ड्यूरिंग सर्जरी हम इसे फिर अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स वो ट्रीट करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे हम आइस पैक्स के थ्रू कूल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम इसमें मिनट वेंटिलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे एंटायर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें हम ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम IV डेंट्रोलिन देंगे और उसके बाद जो है तो पेशेंट को अकॉर्डिंग टू उसके सिम्टम्स हम ट्रीट करेंगे। अगर हमारे पास सेकेंड जो ट्रोपोनिन रिलीज इंक्रीज़ होता है तो इसकी मेन इंडिकेशन ये MI की इंडिकेशन करता है। देन हमने कंट्रोल ऑफ कार्डिक फंक्शन पढ़ा। कार्डिक फंक्शन दो तरीक़ों से कंट्रोल होता है, एक न्यूरल कंट्रोल होता है और एक हार्मोनल कंट्रोल होता है। हार्मोनल कंट्रोल में हमारे पास डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसके थ्रू वो कार्डिक फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। न्यूरल कंट्रोल में ये पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ठीक है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू, मस्कुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर नॉरपेनेफ्रिन के थ्रू और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये एक्साइटिंग करता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और नेक्स्ट में हम फिर इंशाल्लाह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।